हाँ राय साहब, अब राय साहब इसका जरा कानूनी पक्ष बता दीजिए कि ये तो बिल्कुल ही मतलब अगर हम कानून की दृष्टि से देखें, वकील की हैसियत से आपसे पूछें, तो ये बिल्कुल ही गैर वाजिब बात है कि एक आदमी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ उसको आप सजा दे रहे हैं। किस बात के लिए दे रहे हैं? क्योंकि ये क्या शुद्ध, मैं दो चीजें समझना चाहूँ, शुद्ध कानूनी रूप से क्या ये पास होता है नहीं होता है वो अलग बात, क्या ये स्टैंड करेगा? मतलब अगर कोर्ट में ये बात होती है तो क्या दिस विल स्टैंड कि ये क्या हो रहा है? एक तो ये बात, और दूसरा मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्या ये आपको, जैसे व्यास भाई साहब का कहना है कि इट इज अ डेस्परेट अटेम्प्ट, कुछ कुछ सीधा नहीं हो रहा है तो कुछ करते चलो, कुछ ना कुछ तो लगेगा, कुछ ना कुछ, यू कीप ऑन थ्रोइंग समथिंग, समथिंग विल वर्क। और बहुत से लोगों का कहना है कि ये एसआईआर अब इतनी ज्यादा बड़ा वो हो गया है कि उससे ध्यान भटकाना किसी तरह से, लेकिन इससे क्या ध्यान भटकेगा? ज्वाइंट कमेटी में चला गया, कल परसों से कोई इस पर चर्चा भी नहीं करेगा। हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया उनको कुछ काम मिल जाएगा कि 2-4 दिन तक इसी पे चर्चा करते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे कौन कौन जेल जाएगा इत्यादि। राय साहब आपका टेक इस पे, क्या राय साहब? अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट। पहले मैं एक थोड़ी सी त्रुटि सुधार कर दूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष निर्वाचित था, लेकिन उस समय तक समाजवादी योजना सभा नहीं सक्रिय थी। मैं प्रगतिशील छात्र संगठन से था, जो अच्छा, आयशा के रूप में आज देश का सबसे मजबूत और क्रांतिकारी छात्र संगठन उससे ज्यादा खतरनाक जगह थे। है। लेकिन समाजवादी योजना सभा का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे क्षेत्रों में। इलाहाबाद में आप जानते हैं, सब आपके दरवाजे पर आए हुए लोग हैं। श्याम कृष्ण पांडे जी, विनोद चंद्र दुबे जी, मोहन सिंह जी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डी मजूमदार और तमाम साथी थे। तो ये तो रही बात, लेकिन मैं इस संबंध में यह कहना चाह रहा हूँ कि भारत के संविधान और भारत के अपराध शास्त्र को सर के बल खड़ा करके यह कानून पास कराने की कोशिश की जाएगी। और मैं समझता हूं कि एक ऐसा मुद्दा है कि काले कानूनों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी जन जागरण का यह मौका दे रही है विपक्ष को, बुद्धिजीवी को, पत्रकार को। और बिहार आंदोलन जो चल रहा है, बिहार में जो लहर पैदा हो रहा है एसआईआर के खिलाफ, उसमें इस कानून का जो को प्रस्तुत किया गया, वो आग में घी का काम करेगी। ये कानून बिल्कुल जैसे इमरजेंसी लागू हुआ, पूरा देश खड़ा हुआ उसके खिलाफ, वैसे पूरे देश के जनमानस को बहुत दिनों बाद, और इनका इतिहास देख लीजिए। इस कानून पे तो आपने अपनी बात रखी। पाकिस्तान जहां पर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर बहुत वाइब्रेंट सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वो इस्लामिक गणराज्य अपने को घोषित कर रहा है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट को साहस नहीं, जहां दुनिया में ऐसी पहली जगह जहां मस्जिदों में नमाज पढ़ते लोगों को गोली मार दी जाती है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट को यह हिम्मत नहीं है, जो अब एक कम से कम विजेता इमरान खान को जेल में ही रखे हुए है, कि पाकिस्तान में ऐसा कानून करके इमरान खान को राजनीति से बाहर कर दे। उनका उनका साहस नहीं है। किसी भी देश में, हमारे पड़ोसी देश में, जहां जनतंत्र उस तरह से जमीन में जाकर धसा हुआ नहीं, वहां के भी पार्लियामेंट इस तरह का कानून नहीं पारित कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से यहाँ आए हैं, ये थोड़ा इसका पृष्ठभूमि देखिए। काले कानूनों का ये बहुत बड़ा सिद्धांतकार और व्याख्याकार है। यह नागरिक अधिकारों का बहुत बड़ा दुश्मन है। और इस बार इसके जद में सारे एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर को भी इसने अपने जद में रखा। अभी अभी बिहार में, महाराष्ट्र में देखिए, 10 जुलाई 2005 को महाराष्ट्र में स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल प्रस्तुत किया गया, और उद्देश्य बताया गया कि जो वामपंथी दुस्साहसवाद है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसको कर्ब करने के लिए। उसके प्रोविजन को पढ़िए तो उसका मतलब यही होता है कि महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी, और उसमें ये सारी चीजें जो है इस कानून के तहत उनको जेल में डाला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो भी सिविल लिबर्टी के लोग हैं, जो भी ह्यूमन राइट के लोग हैं, जो पर्सनल, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, सामाजिक
आजादी को बहुत महत्व देते हैं, उनको सत्ता और सरकार के खिलाफ अपने जुबान खोलने की किसी तरह की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके पहले इन्होंने क्या किया, इसके पहले 25 दिसंबर 2023 को करीब करीब 150 सांसदों को इन्होंने जगदीप धनखड़ और लोकसभा के स्पीकर की मदद से सस्पेंड किया एक साथ, और बिना बहस के 25 दिसंबर 2023 को 3 कानून पारित किया। इसमें भारतीय न्याय संहिता थी, भारतीय सामाजिक सुरक्षा क्या संहिता थी, करीब करीब इन्होंने तीनों कानून पारित किया। और वकीलों में ये भ्रम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को दलाल बनाया, मनन मिश्रा को, उनको राज्यसभा दिया, वहां प्रस्ताव नहीं पारित हुआ कि ये कानून लागू न होने पाए। और वकीलों में ये भ्रम पैदा किया कि ये कानून बस ये है कि पुराने कानून का सेक्शन बदल दिया गया। और इस कानून ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें वो तमाम धाराएं डाली गई हैं जो यूएपीए में है। पहली बार ऐसा बना जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस साहब बैठे, हम इनके सामने क्या बात करें, पुलिस को हथकड़ी पहनाने का अधिकार दिया गया, हैंड कफिंग का, जो केवल अभी तक जेल मैनुअल में था। उसमें सीजर का पावर दिया गया है, उसमें डिटेंशन की अवधि बढ़ा दी गई, और जो सेडिशन खत्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस सेडिशन से भी खतरनाक धारा आईपीसी में डाल दी गई है। तो पर्सनल लिबर्टी के में, और जो पूरा जो प्रोटेस्ट वाला पार्ट है, इस देश की जनता को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का, सत्ता के गलत कामों के विरोध का जो अधिकार है, वो नए कानून के तहत छीन लिया। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या किया। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2021, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021, सैकड़ों मुस्लिम लोगों को लब जिहाद के नाम पे एक एक हिस्से में, जैसे ट्राइबल्स के लिए उन्होंने कानून बना दिया, सैकड़ों, एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक में चार्जशीट तक नहीं, 10% केसेस में, लेकिन एक खौफ पैदा कर दिया माइनॉरिटीज में, और एक कहानियां गढ़ दी गई है कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को ये लोग जो भगा लेते हैं, और सारा का सारा पावर इन्होंने पुलिस को दे दिया। इस कानून में सबसे बाकी सी चीजें तो सर ने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के केस में कहा कि 7 साल तक जिन अपराधों में सजा, उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। 7 साल तक सजा है, उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। और ये क्या कह रहे हैं कि अगर 30 दिन तक वो जेल में है तो 31वें दिन वो अपने पद पर नहीं रहेगा। सर, मैं ये सवाल उठाना चाह रहा हूं कि जो चुनाव जीत के आता है, जो इलेक्शन जीत के आता है, वो उसको आप अपने पद से इलेक्शन के कानून के तहत ही हटा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में ये केवल प्रोविजन है, उसके सेक्शन 8(3) में 8(3) कि अगर आपको 2 साल का कन्विक्टेड है आप, जिसमें राहुल गांधी के साथ इन्होंने किया था, तो वो चाहे तो, कंपलसरी नहीं है, चाहे तो आपके पद से, आप एमपी एमएलए हैं, हटा दे, चाहे न भी हटा सकते, क्योंकि 2 साल की सजा कोई इतनी गंभीर सजा नहीं है। जब अरनेश कुमार ने तो 7 साल की सजा में कहा गिरफ्तारी न हो, तो पार्लियामेंट में आप ऐसा कानून बनाए जा रहे हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में है ही नहीं। और आपने इसको ज्वाइंट कमेटी में, आप जब आईपीसी पारित कर रहे थे, 150 विपक्ष के सांसदों को आपने सदन से बाहर निकाल दिया, और अब ये कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट को पूरा का पूरा इग्नोर करके कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे देश का संसद हो, ये अगर इसी को मैं कहूं कि इसी को रेट्रोस्पेक्टिव कर दीजिए, इसी को रेट्रोस्पेक्टिव कर दीजिए। आज रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे, आधी अमित शाह की कुर्सी चली जाएगी। आपने बताया कि 100 कितने दिन वो जेल में था, कि भाई पिछले डेट से ये कानून लागू होगा, लेकिन वो नहीं लागू करेंगे क्योंकि अमित शाह की कुर्सी चली जाएगी। और आप कह रहे हैं कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जितने अवरोध भाजपा के अंदर हैं, उसको दूर करना भी इनके कानून के। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये छोटा उद्देश्य हो सकता हो, बड़ा उद्देश्य है कि इस देश में, इस देश के संविधान को
दोयम दर्जे पर रखना, इस देश के संसद की को दोयम दर्जे पर रखना और पुलिस को सबसे पावरफुल बनाना, आर्म फोर्सेस को और इस तरह की जितनी भी शक्तियां उसके हाथ में पूरा इस देश को सौंप देना। कश्मीर में ये इस कानून में दो तीन हिस्से हैं सर। एक तो आपके कश्मीर के लिए जो कश्मीर वाला है, वो कश्मीर में JNK रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 इसमें भी संशोधन करेंगे ताकि ये सब कश्मीर में भी लागू हो जाए। इन्होंने आपने देखा अरविंद केजरीवाल को और उनके 2 कैबिनेट मिनिस्टर को जेल में रखा, संजय सिंह को जेल में रखा, तो इन्होंने दिल्ली वाला भी पारित किया। इन्होंने आर्टिकल 239AA को संशोधित करने का बिल दिया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गवर्नेंस बिल, और उसके तहत जो है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 239AA, इसके तहत ये एक पूरा संसद में कश्मीर में और नेशनल कैपिटल रीजन में मतलब दिल्ली का स्टेट का जो असेंबली है उस पे लागू कर दिया। तो सीधे सीधे पॉलिटिकल वेंडेटा का है। इनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में विपक्ष जिस तरह से शक्तिशाली हो रही है, जिस तरह संगठित हो रही है, जिस तरह से देश की जनता अब मुद्दा आधारित राजनीति की तरफ बढ़ रही है, ये देख चुके हैं। इन्होंने देखा कि अयोध्या का नहीं चला, और तो और जो पहलगाम पे जो वहां पे पुलवामा पे हारा हुआ चुनाव उन्होंने पलट दिया था, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मानने को इन्होंने सिंदूर को भुनाने की कोशिश किया। पूरा का पूरा सिंदूर इनके अभियान इनके खिलाफ खड़ा हुआ। कश्मीर की जनता सड़क पे आ गई। देश कहने लगा कि इसने देश की सुरक्षा सेनाओं को अपमानित किया है और सुरक्षा सेनाओं का मनोबल गिराया। 2 हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मलिक और दूसरे वाले नार्लिकर, ये क्या नाम था, उन्होंने अचंभा व्यक्त किया इस तरह के सीज फायर से। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो हर फ्रंट पे हाथ रहे हैं। तो इस देश को एक जेल खाना बनाने की तैयारी चल रही है। अब जो हमारे विधायक, हमारे मनोज झा जो बोलते थे, हमारे अखिलेश यादव बोलते थे, धर्मेंद्र यादव बोलते थे, हमारे संजय सिंह जो बोलते थे, हमारे गोगोई जो बोलते थे, सबको किसी न किसी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए ये सारी चीजें उपाय कर रहे हैं।